ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, जो दिव्य ज्ञान नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे। 1 से लेकर 3 में कहा गया था कि सबसे पहले भगवान ने यह गीता का उपदेश किसे दिया? सूर्य देव को दिया। विवस्वान, सूर्य देव का नाम क्या है? विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने वह उपदेश अपने पुत्र मनु को दिया, जो मनुष्यों का आदि परम पिता है। और मनु ने वह उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो यह परंपरा, वंश परंपरा चलती रही। लेकिन बीच में आकर क्या हुआ कि यह परंपरा टूट गई, परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो गई, क्योंकि राजा ऐशो आराम में डूब गए और उन्होंने इस उपदेश का पालन करना छोड़ दिया। नहीं तो मुख्य क्या था कि इसमें क्या ज्ञान दिया गया है कि राजा अपनी प्रजा को खुश रखे, किस तरह से राज करे, ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो राजा लोग बड़े ऐशो आराम में मस्त हो गए और इस परंपरा को उन्होंने छोड़ दिया। तो देखिए श्लोक संख्या 4 में क्या है। अब अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। अब देखिए क्या बोले अर्जुन। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। यहाँ कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले। अर्जुन क्या कहते कि हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि मैंने सबसे पहले यह उपदेश विवस्वान को दिया। कह रहे आप उत्पन्न तो अब हैं इस युग में, और आपने त्रेता युग में, सतयुग में कैसे यह उपदेश उनको दे दिया? तो अर्जुन इस असमंजस में पड़े हुए हैं और इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण से पूछना चाहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, और आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को यह उपदेश कैसे दिया? मुझे यह बात समझाइए। कह रहे मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि आपने यह उपदेश कैसे उन्हें दिया था। तो आइए अब शब्दशः अर्थ करते हैं। अर्जुन है वाच, अर्जुन बोले। अपरम, अपरम होता प्राचीन, बहुत पुराना, अर्वाचीन, भवतः आपका जन्म, परम, कह रहे परम जन्म विवस्वतः। भाई विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है, बहुत अर्वाचीन है, और भवतः जन्म परम, आपका जन्म अभी हुआ है। आपका जन्म इस युग में हुआ है, द्वापर में हुआ है। कथम, किस प्रकार से, एतत् यह विजानीया, मैं समझूं। कह रहे मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह उपदेश कैसे दिया है? फिर कह रहे तुमने आदौ प्रारंभ में, आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया, प्रोक्तवान उपदेश दिया, इति इस प्रकार से, इति इस प्रकार से। कह रहे अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हो कि मैंने विवस्वान को दिया, और विवस्वान तो आपसे बहुत पहले हो चुके थे, फिर मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह इस विद्या का उन्हें उपदेश दिया? भी अर्जुन क्या है? श्री कृष्ण का परम भक्त है, फिर भी कृष्ण के वचनों पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। वह उनसे पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी जिज्ञासा बनी हुई है, और वह जिज्ञासा केवल अपने लिए नहीं है, यह जिज्ञासा पूरे संसार के लिए है कि भी सभी यह पूछना चाहते हैं कि आपने यह उपदेश इससे पहले युग में कैसे उनको दे दिया। तो भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, मैं उनके लिए यह पूछना चाहता हूँ। बल्कि अर्जुन को तो पता था कि यह क्या है, इस युग में अवतरित हुए हैं,
वासुदेव पुत्र रूप में यह अवतरित हुए। जो चीज़ 10वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि अर्जुन को यह पता था कि यह इस युग में अवतरित हुए हैं। लेकिन जो असुर थे वह इस बात को नहीं मानते थे, इसीलिए क्योंकि असुर भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, और जो भक्त थे वह ही ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। उन्हें पता है कि यह कृष्ण, ये भगवान है जो इस युग में कृष्ण रूप में पैदा हुए हैं। यह भगवान है, यह आदि ईश हैं, यही संसार के क्या हैं, कर्ता धर्ता हैं, यही संरक्षक हैं, यही हमें जीवन देने वाले, यही हमारे पालनहार हैं। लेकिन जो असुर थे वह इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते हैं, वह तो सोचते हैं हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अपने स्वयं के मुख से अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन भी उनके मुख से ही सुनना चाहता है कि हे श्री कृष्ण बताइए आपने यह उपदेश उनको कैसे दे दिया, बल्कि आप तो इस द्वापर युग में ही पैदा हुए हैं। लेकिन जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा जो बोले गए वचन है ना, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। उन्हें पता है कि यह भगवान हैं, और भक्तगण कृष्ण की हमेशा ऐसे ही पूजा करते रहेंगे, क्योंकि वह कृष्ण से अधिक जानने के उत्सुक रहते हैं। और जो नास्तिक होते हैं वह कृष्ण को क्या मानते, एक सामान्य व्यक्ति मानते, वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, और न ही यह समझते हैं कि वो त्रिगुणातीत हैं। बल्कि जो भक्त है उसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, और वह अपने भगवान को हर चीज़ अर्पित कर देता है। हर चीज़ के कण कण में वह उस भगवान का रूप देखता है। लेकिन यहाँ अर्जुन भी श्री कृष्ण को यह दिखा रहे हैं कि भाई मुझे विश्वास नहीं है, और मैं नहीं, पूरे विश्व को ही विश्वास नहीं, आप बताइए कि आपने उस समय उनको कैसे उपदेश दिया, यह पूछ रहे हैं। तो कल हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।